तुलसी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। तुलसी, जब आपने अपना म्यूजिकल करियर शुरू किया अपनी फैमिली की म्यूजिक कंपनी से, तो बाहर बहुत सारी अफवाहें थी, बाहर बहुत सारी बातें थी, क्योंकि अब इस कंपनी के जरिए एक ऐसा सिंगर लॉन्च होने वाला है जो इस बिजनेस को चलाने वाली फैमिली से है। ऐसे में लोगों ने ये मान लिया कि अब टी सीरीज आपके अलावा किसी और फीमेल टैलेंट को प्रमोट नहीं करेगी, किसी और फीमेल सिंगर की एल्बम्स लॉन्च नहीं करेगी। क्या ये सच था? नहीं, एज सच कोई न्यू कमर्स इतने उस टाइम पे थे नहीं। इनफैक्ट सब इस्टेब्लिश सिंगर्स थे, मैं न्यू कमर थी उस वक्त। आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं बट अगर फोकस होता तो मेरे अब तक मतलब बहुत ज़्यादा गाने आ जाने चाहिए थे जो एक 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 करके आई हैव बिल्ट अप। एंड मैंने, हालांकि आई से मेरा करियर मैंने बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टडीली किया है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं अब तक तो आपके बहुत सारे गाने आ जाने चाहिए थे, और अगर इतना फोकस टी सीरीज सिर्फ तुलसी पे करता तो वो बात होती। बट ये एक मेरा कॉन्शियस डिसीजन भी था। मेरी मॉम, मेरे भैया, they all wanted me to come up as a singer and not as somebody's daughter or somebody's sister, as a singer जो मेरी credibility है आज वो इसलिए है। and people love me because मैंने कभी भी ऐसा undue advantage नहीं लिया। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखें तो बहुत से न्यू सिंगर्स को चांसेस मिलते हैं। आई कैन ऑल्सो नेम अमाल मलिक, अरमान मलिक इज़ देयर, पलक मुच्छाल इज़ देयर। आई थिंक हम सब साथ में काम करते हैं, और ऐसा कभी भी आई थिंक ये बात सही नहीं है जो आपने बोली। एंड आप सारी फिल्म्स भी अगर खोल के देखेंगे आपको एल्बम में ऐसी कई एल्बम्स मिलेंगी जिसमें तुलसी कुमार का कोई गाना नहीं है। ऐसी होंगी जिसमें मेरे शायद 2 भी गाने हैं। शायद ऐसी बैक टू बैक 6-7 फिल्में होंगी वेयर आई हैव नॉट सॉन्ग। सो इट्स नेवर बिन अ थिंग के बिकॉज आई एम टी सीरीज एंड ऑल। बट ऑफकोर्स एक लॉन्च पैड तो मुझे मिला, और आई थिंक आजकल सबको मिलता है टी सीरीज के साथ। बहुत से अदर आर्टिस्ट आर ऑल्सो साइंड, नॉट आज से नहीं, अगर आप पहले भी देखें बहुत सारे हमारे साथ पंजाबी आर्टिस्ट भी साइंड थे जिनको फिल्म्स में भी सॉन्ग्स मिलते हैं। एंड दैट्स द ट्रेडिशन दैट टी सीरीज हैज़ बिन कैरिंग सिंस माई फादर्स टाइम। सो देयर हैवंट बीन एनी चेंजेस। इनफैक्ट मुझे भी वो पुश मिली है एज अ न्यू कमर व्हेन आई स्टार्टेड, एंड देन आई लेफ्ट इट टू माई ऑडियंस। जितना मुझे प्यार मिला उस हिसाब से मैंने काम किया। जी, तुलसी, म्यूजिक आपके खून में था, जी। लेकिन कभी आपको ये नहीं लगा कि और करियर में कुछ ट्राई कर लेना चाहिए था? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थी म्यूज़िक की तरफ। डेफिनेटली घर में माहौल था म्यूज़िक का, बट मेरे घर में मेरे अलावा कोई और गाता नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है मेरे पापा श्री गुलशन कुमार जी एक सिंगर थे, बट ही वॉज एन आर्टिस्ट। ही यूज टू परफॉर्म ऑन द भजन्स, और वो एक्चुअली रेंडर किए जाते थे दूसरे सिंगर्स से। तो बेसिकली घर में ऐसा कोई सिंगर नहीं था, बट हाँ बहुत गाने, ऑफ कोर्स 90s में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, पापा बहुत सारी एल्बम्स घर लाते थे और हम सुनते थे। आशिकी के गाने, दिल दिल है कि मानता नहीं, सड़क, आई थिंक ये उस दौरान सब रिलीज हो रही थी ड्यूरिंग द 90s। सो आई ग्रू अप लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक, बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने कहा घर में कोई गाता नहीं था, तो मैं हमेशा टीवी देख के कुछ कुछ आई यूज्ड टू कीप हमिंग सॉन्ग्स, गुनगुनाया करती थी धीरे धीरे। आई वॉज अ वेरी शाय गर्ल एज अ चाइल्ड, आई वॉज अ वेरी शाय चाइल्ड। एंड पापा की आदत थी वो चुप के मुझे सुनते थे, और वहीं से उन्होंने जो मेरी टोन थी उन्हें अच्छी लगी। उन्हें लगा तुलसी हैज़ अ स्वीट टोन, तो एंड मेरा रुझान भी बहुत था म्यूज़िक की तरफ। सो आई थिंक ये सब चीज़ें हुई, और पापा ने मुझे सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी में एडमिट किया। आई वाज ऑल ऑफ 6। तो हमेशा से मेरे माइंड में म्यूज़िक ही था, और मैं हमेशा से म्यूज़िक पसंद करती थी और इसी लाइन में होना चाहती थी। बट एज अ चाइल्ड आपको नहीं पता होता कि आप वेयर विल यू रीच, वेयर यू वांट टू रीच when you grow up। ट्रू। बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए वो इजी किया, और वहाँ ही से मेरी सिंगिंग सीखने की जो शुरुआत है वो हो गई थी। और हमेशा से फिर यही था माइंड में कि बड़े होके म्यूजिक से रिलेटेड कुछ करना है, एक प्लेबैक सिंगर के रूप में आगे बढ़ना है। सो दैट वाज इन माय माइंड, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, एंड माय पेरेंट्स
गिव मी द करेक्ट पुश. उन्होंने मेरा इंटरेस्ट पहचाना और मुझे उसमें ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया. ओके. शादी के बाद की लाइफ कितनी चैलेंजिंग या कितनी इजी लग रही है आपको? और लाइफ के इस फेज में म्यूजिक को किस तरह से परस्यू कर रही हैं आप? आई थिंक मैं शादी के बाद और भी ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ करियर को लेके. मोस्टली बिकॉज मेरी जो फैमिली है जहाँ आई हैव गॉटन मैरिड, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी दे इनकरेज मी. मेरे हस्बैंड मुझे बहुत इनकरेज करते हैं. माई मॉम इन लॉ रियली इनकरेजेस मी. और यही रीज़न है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच जगल कर पाती हूँ. और महीने में काफ़ी दिन मुझे बॉम्बे में भी आई हैव टू स्पेंड टाइम इन बॉम्बे बिकॉज सब रिकॉर्डिंग, सब मेरी जो इवेंट्स कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके सिलसिले में मुझे बॉम्बे जाना होता है. एंड उनका बहुत सपोर्ट है मेरे साथ. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि इतनी टचवुड सपोर्टिव फैमिली मिली है. सो इट बिकम्स ईजियर देन जब आपको घर में समझा जाता है और आपके दे ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ द वर्क आई एम डूइंग. एंड आफ्टर वेडिंग आई थिंक मेरे ऑलरेडी 2 सिंगल्स रिलीज हो गए हैं विद इन 1 ईयर और काफ़ी सारे फिल्म के सॉन्ग्स बैक टू बैक आ गए हैं. हाँ. एंड दे ऑल आर बाय गॉड्स ग्रेस बीइंग अप्रिशिएटेड. तो मेरे लिए बहुत आई थिंक मैरिज हैज़ बिन वेरी लकी फॉर मी. एब्सोल्युटली. तुलसी, बॉलीवुड में जो भी कोई न्यू कमर सिंगर आता है उसको एडजस्ट होने में, एंट्री लेने में या फिर वहाँ पर सरवाइव करने में इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आती है. मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस की होगी या की थी. एक्चुअली सी हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है. इट्स जस्ट दैट देखने वाले को लगता है कि इट विल बी वेरी इजी फॉर हर. डेफिनेटली मैंने जब शुरुआत की मैंने सीधा फिल्मी सॉन्ग से शुरुआत नहीं की. मैंने बहुत से भजन्स गाए हैं, बहुत से रीमिक्सेस गाए हैं. और जब मुझे मेरा फर्स्ट सॉन्ग मिला आई वाज ऑल ऑफ 19. और वो मिला भी नहीं एक्चुअली. मेरे भैया भूषण ने अनु मलिक जी से कहा था कि तुलसी हैज़ बिन लर्निंग सिंगिंग और वो गाती है तो आप उसको ऑडिशन करें कि वेदर शी फिट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. तो अनु मलिक जी और राज कंवर जी जो हमको दीवाना कर गए के डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी वॉइस सुनी और हमने काफ़ी मेहनत की उस गाने पे. अनु जी के साथ में बैठी, सिटिंग्स हुई और जब अनु जी को लगा कि तुलसी ये कर सकती है तभी उन्होंने वो गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ. एंड दैट्स व्हेन दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिकॉर्डेड. और इसी दौरान हिमेश रेशमिया जी ने मेरा ये सॉन्ग सुना और उन्होंने मुझे एक गाना ऑफर किया, जनाबे जानिया, जो कि फिल्म अक्सर से था. और रिलीज अक्सर वाला गाना पहले हो गया. सो जनाबे जानिया बिकेम माय डेब्यू बट एक्चुअली हमको दीवाना कर गए वाज सपोज्ड टू बी माय डेब्यू. एंड उसके बाद आई थिंक अपने आप को सस्टेन करना, अपने लिसनर्स के साथ एक कनेक्ट बनाना, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड आई थिंक इसी कारण से मैं आज तक इतने सालों से इस फील्ड में हूँ और गा रही हूँ. इट्स बिकॉज माई लिसनर्स हैव लव्ड माई वॉइस. बिल्कुल.